हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। और एमएसएमई जो है इंडिया की बैकबोन है इकोनॉमी की। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब एमएसएमई की बात करते हैं तो हम बात करेंगे इसकी 5 सेशंस की सीरीज में। ये जो पहला सेशन है ये एमएसएमई की इंट्रोडक्टरी, केवल और केवल इंट्रोडक्शन की यहां बात होगी। लेकिन अगले आने वाले 4 सेशंस भी बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन 2, 3, 4, 5 कब होंगे, कैसे होंगे, इस वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज जो हम अभी बात करने वाले हैं वो है एमएसएमई के इस इंट्रोडक्शन की कि आखिरकार एमएसएमई है क्या और हमारे देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें आज होंगी और इनकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बारे में भी आज हमारा डिस्कशन होगा। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि आखिरकार एमएसएमई है क्या। देखिए, जो भी हमारे देश में आप देखोगे कि छोटे रोजगार, मैं वो रेडी लगाने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसे दुकानदारों की, मैं बात कर रहा हूं ऐसे फैक्ट्री चलाने वालों की जो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वो उस स्केल पर काम करती है जैसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं हमारे देश का, राइट। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की, जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की, तो माय डियर फ्रेंड्स, उन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होंगी। और उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। लेकिन आप उस स्कीम को एक्चुअली उसका यूटिलाइजेशन, उसका बेनिफिट ले सकते हैं नहीं, ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पर। तो जब हम बात करते हैं एमएसएमई की तो हर एक लेटर जो है वो बताता है। एम यानी माइक्रो, यानी बहुत छोटी, उसके बाद एस आता है यानी कि स्मॉल, फिर आता है मीडियम, राइट। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यही है एक शॉर्ट एक्रोनिम जो बन गया एमएसएमई। तो कॉम्पोजिट क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट और साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट तक की है तो हम आपको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे। जैसे कि अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और साथ ही साथ, यानी ये दूसरी कंडीशन है, आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप माइक्रो में आते हैं। उसी तरह स्मॉल की बात करें तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर भी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं, राइट। उसी तरह से मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अगर ये 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप इस मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं, राइट। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं आपको एक ब्रॉड इसकी डेफिनेशन बताऊं कि ये सभी एमएसएमई में कब आ जाएंगे, तो भैया इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 50 करोड़ तक की आपकी इन्वेस्टमेंट हो पीएनएम में, यानी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में, और एनुअल टर्नओवर आपकी 250 करोड़ से ज्यादा ना हो। तो ये है वो डेफिनेशन जो कि दी गई है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तो इसी के बेसिस पर बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एमएसएमई इंडिया के लिए इतना जरूरी है? तो इसका जवाब मेरे दोस्तों ये है कि जो एमएसएमई है, हम इसे कहते हैं कि बैकबोन है भाई इंडिया की। क्यों बैकबोन है? उसका कारण यह कि दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास हमारे ही देश में है और हमारे यहाँ के उद्यमी, व्यापारी ये ऐसे ऐसे लेवल के हैं जो छोटे से छोटे एरिया में भी, छोटे से छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में भी उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करके, उन्हीं लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि एक लेवल आ जाता है जहां उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हम आपको वहीं लेकर के चलेंगे कि आप ग्रो कैसे करेंगे। सवाल पहला यह कि एमएसएमई आखिरकार हमारे देश की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सही बात यही है कि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो यही इंडियन इकोनॉमी की ये एमएसएमई क्लास है। यही वो है जो एक बहुत बड़े रोजगार को पैदा करते हैं, यही वो है जो अपने छोटे लेवल पर भी इनोवेशन करते रहते हैं, यही वो है जो एक बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाली एक मशीनरी है। इसीलिए इसे बैकबोन कहा जाता है, राइट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी की, और सीबीआर ने 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन डॉलर तक का एक एनविजन किया है। तो क्या वाकई ये चीजें सच हो सकती हैं? मैं कहूंगा हाँ, सच हो सकती हैं, लेकिन एमएसएमई की सक्सेस के बिना ये पूरी तरह से बात ही निरर्थक हो जाएगी। इट्स यूजलेस। वाई? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ने अगर वो 10 ट्रिलियन डॉलर को अचीव करना है, इस विजन को, तो माय डियर फ्रेंड्स, एमएसएमई की भागीदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो समझ लीजिएगा कि ये विजन भी पूरा नहीं होने वाला। और हम जब बात करते हैं ना कि एमएसएमई क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, तो भैया सबसे पहला रीजन यही है कि जो छोटे से छोटे लेवल पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे, जो छोटे से छोटे लेवल पर वो लोग जो कि अभी तक उस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो उसके लिए स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड को भी स्किल कर दे, ये है वो एमएसएमई। यानी ऐसे लोग जिनके पास स्किल नहीं है, ये अपने पास ही फैक्ट्री में, अपने ही ट्रेड में, अपना होलसेल हो या कुछ हो, वहां पर लाके उनको ट्रेन कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं जब, तो यही जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो हमारे देश की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यही वो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे सर्विसेज दे रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, वही ये एबिलिटी उनके स्किल को बिल्कुल पॉलिश कर देना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के मौके देना, ये एमएसएमई ही है। वो बात अलग है कि एमएसएमई अपने ही चैलेंजेस से जूझ रही है, उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, अपनी ग्रोथ को और कैसे एक्सटेंड किया जाए, उसी चीज को बताने के लिए आप हमारे इस एमएसएमई स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स में आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को मैं आपको बता दूंगा, और अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको हमारे इन वीडियोस को देखना होगा, जानने के लिए कि कैसे आप अपने ग्रोथ चैनल्स जनरेट कर सकते हैं नए, राइट। और ये बात तय है कि हम जानते हैं कि आपके अंदर वो ताकत है कि लोकल रिसोर्सेज को, लोकल स्किल को, उस लोकल टैलेंट को कैसे हार्नेस करना है, उसको फुल पोटेंशियल के साथ कैसे यूज करना है, ये सब आप जानते हैं आप, लेकिन दूसरे सब लोगों को आगे ले जाने के चक्कर में अपनी ग्रोथ कहां पर रुक जाती है आपकी, वो नहीं पता, वही हम आपको बताएंगे। तो अब अगर एमएसएमई के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एमएसएमई है क्या? ये इमेज आपको बता देगी कि एमएसएमई जो है, ये एंटरप्रेन्योर्स जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, यही वो लोग हैं जो छोटे से लेकर अपने बिजनेस को बड़ा बिल्ड करते हैं और इस देश के बड़े मिडिल क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हमें यहीं तक रुकना नहीं है, हमें इसको और आगे ले जाना है, और उसके लिए क्या स्किल चाहिए, क्या उसके लिए नॉलेज चाहिए, हम आपको बताएंगे, राइट। सो एमएसएमई की अगर मैं बात करूं तो भाई बिगिनिंग याद करिए, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछे या जनरली भी आपस में आप देखें तो शुरुआत वही छोटे लेवल से होती है। आज की वो बहुत बड़ी इन्फोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कहानी दूर दूर तक देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से एनआर नारायण मूर्ति को उनकी वाइफ ने किस तरीके से फाइनेंशियली हेल्प किया, और अगर वो ना होती तो शायद आज इन्फोसिस भी ना होती। तो यही फैमिली और फ्रेंड्स का जो सपोर्ट है माय डियर फ्रेंड्स, एमएसएमई उसी के बेसिस पर खड़े हुए हैं। और शुरुआत ये नहीं होती कि सीधा बड़े लेवल पर चले गए। अरे भाई, हमने ये देखा कि वो छोटी सी फैक्ट्री अगर लगी, चाहे वो इमर्शन रॉड्स बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो किसी प्लास्टिक के सामान बनाने की कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे वो फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई ट्रेडिंग हो, उन्होंने अपने लोकल ऑपरेशन से ही स्टार्ट किया और उसी को बड़ा किया। लेकिन बड़ा होने पर वो जो और एक्सटेंशन चाहिए ग्रोथ, वो जहां रुक जाती है माय डियर फ्रेंड्स, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज लोकली अपनी लिमिटेड ज्योग्राफी से लेकर के आते हैं, लेकिन वही उनका स्किल है, वही उनकी क्लास भी है, और यही उनके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन देती है, राइट। तो कहीं हम बात करेंगे, कहीं बहुत बढ़िया तांबे या पीतल के बर्तन बन रहे हैं, उस एरिया में बात करें, मुरादाबाद में जाके बात करें, राइट, अलीगढ़ में ताले बहुत बढ़िया बन रहे हैं, यानी हर एक लोकल स्पेशलिटी की बात हो रही है, राइट। कश्मीर के अंदर शॉल्स बढ़िया बन रही हैं, कहीं चादरें बढ़िया बन रही हैं, कहीं आप चले जाए पानीपत साइड में तो वहां पर अलग तरीके की फैक्ट्रीज हैं, राइट। तो हर जगह की एक स्पेशलिटी है और बेसिकली वो अपने लोकल स्किल
लोकल सर्विसेज प्रोडक्ट को ही आगे लेकर के जा रहे हैं। और ये बात भी तय है कि इनके पास कोई बहुत बड़ी कंसल्टेशन नहीं है, राइट। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स की, केपीएमजी की, ईवाई की, राइट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की, ऐसी बहुत सारी और फर्म्स हैं, लेकिन क्या ऐसे कंसल्टेशन क्या एमएसएमई को अवेलेबल है? वो तो शायद इनके नाम भी नहीं जानते, लेकिन आप सोचिए कि उनके सपोर्ट के बिना, ऐसी गाइडेंस के बिना, अपने ही हिट एंड ट्रायल से यही वो एमएसएमई के लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके आज अपने बिजनेस को इतना बड़ा खड़ा कर दिया, और उसके बाद वो उस इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन का एक छोटा हिस्सा बन गए।